अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ खांसने और छींकने की आवाज़ें आ रही हैं। हर घर में खांसी, नज़ला, फ्लू, गला ख़राब, गले में दर्द के मसले चल रहे हैं। तो आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अगर आपने इसका रेगुलर 2-3 दिन इस्तेमाल किया तो आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। बल्कि एक ही दिन के इस्तेमाल से आप बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील करेंगे कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ देंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 सिनेमन स्टिक्स ली हैं, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लौंग, क्लोव लिए हैं और साथ ही जो है यहाँ पे मैंने ब्लैक कार्डमम, जो बड़ी काली इलायची होती है ना, वो भी हम इसमें लेंगे, जो कि मैं पूरी इस्तेमाल नहीं करूँगी। कितनी इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। और ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आपने दिन में इसको जो है 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और 3 दिन तक आप इसका 3 से 4 दिन आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम आएगा। बल्कि एक ही दिन के इस्तेमाल से आपको अपनी तबीयत में बहुत ज़्यादा आराम फ़ील होगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ली है अजवाइन। 1 चाय का चम्मच भर के हमने यहाँ पे लेनी है अजवाइन। अजवाइन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा खांसी और गले में दर्द के मसले को हल करने में बहुत ही ज़्यादा ये अहम किरदार अदा करती है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हम लेंगे अदरक। अदरक को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लें, तो उसके बाद आपको इसको छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें और उसको बहुत बारीक जो है ना फ़ाइन चॉप कर लें, रफली चॉप कर लें, लेकिन छोटे-छोटे पीसेस में चॉप करना है। अदरक हमारे इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने में हेल्प करती है, कोल्ड एंड कफ़ में आपको रिलीफ़ देती है। अदरक में बहुत ज़्यादा एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी एलर्जी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से खांसी, नज़ला वगैरह हो जाता है, तो ये एलर्जी में भी आपको रिलीफ़ देगा। इसके अलावा खांसने से जो बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, बलगम आता है ना, तो ये अदरक जो है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करती है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और इसके बाद जो हमने बड़ी इलायची ली है ना, 1 इलायची लेनी है और उसको आपने इस तरह से कट करके खोल लेना है। और हमने ये पूरी इस्तेमाल नहीं करनी है, इसके अंदर से हम सिर्फ 5 से 6 दाने इसके इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ी इलायची जो है ना, ये भी कोल्ड और फ्लू में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत ज़्यादा खांसने वगैरह से अक्सर लोगों को सांस में भी मसले आने लग जाते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और ये आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी कम करने में हेल्प करती है। तो ये चीज़ें सब जो हैं हम डाल देंगे एक पैन में। और इसके साथ ही हमने जो 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 लौंग लिए हैं और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच हमने जो अजवाइन, कैरम सीड लिए हैं, वो भी हम सब पैन में डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें भर के 3 कप पानी डाल देंगे। इसके बाद इसको चूल्हे पे रख देंगे और तेज़ आंच पे रखेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसकी हम फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद आपने इसको कवर करके पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए, या तब तक के लिए पकाएंगे जब तक ये जो 3 कप पानी हमने डाला है ना, ये तकरीबन 2 कप रह जाए। तो इतना हमने इसको कुक करना है और उबाल आने के बाद जो है इसको कवर कर दें और इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दें। हमने जो इसमें लौंग डाला है ना, ये बैक्टीरियाज़ को किल करने में हेल्प करता है। हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सर दर्द का मसला है तो उसको भी ये रिलीफ़ करता है, सर दर्द को भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये मेंटल फटीग, जो दिमागी थकन होती है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं और उनको दिमागी थकन हो जाती है, तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। इन्फेक्शंस को ठीक करता है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को लौंग जो है मज़बूत बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह को भी कम करने में हेल्प करती है। खांसी और गले के मसलों को तो ये ठीक करती ही है। इसके साथ ही अगर आपको कोई इन्फेक्शंस हैं या पेन है या सूजन वगैरह है जिस्म में कहीं पे, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। जब ये पानी 2 कप रह जाएगा तो हम इसमें आधा चाय का चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे और चाय की पत्ती डालने के बाद आपने इसको मज़ीद जो है 2 मिनट तक कुक करना है। और उसके बाद आप इसको किसी केटल वगैरह में, किसी थर्मस वगैरह में डाल के रख लें और दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसका आधा-आधा कप इस्तेमाल करना है और गर्म इस्तेमाल करना है। बस इस तरह से इकट्ठा ज़्यादा बना के रख लें और सारा दिन आप इसको इस तरह से पीते रहें। और दिन में इस तरह से आपने आधा-आधा कप तकरीबन 3 से 4 दफ़ा पीना है
और इसमें मिठास के लिए आप शहद डाल सकते हैं, बल्कि शहद तो ख़ुद भी गले और खांसी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देता है। लेकिन शहद जब भी किसी चीज़ में डालें तो उसकी गरमाइश को थोड़ा सा कम करके फिर डालें। तेज़ गर्म चीज़ में शहद डालें ना तो इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। तो दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा आराम आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।